दोस्तों, भारत और रशिया की जो दोस्ती है उसको देखने के बाद आप ये कह देंगे कि ये काफी पुरानी है, काफी लंबे समय से चल रही है, काफी ऐतिहासिक है। लेकिन इसके बावजूद आप एक चीज पर नोटिस करते होंगे कि भारत और रशिया की दोस्ती इस तरह की है कि एक दूसरे के ऊपर अधिकार जमाया जा सकता है, एक दूसरे के सामने चीजें अच्छी न लगने के बाद प्रोटेस्ट किए जा सकते हैं। कहने का मतलब दोनों ही देशों की दोस्ती के बीच में किसी तरह की लीडरशिप बीच में नहीं आती। कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस दोस्ती के लिए हम लोग की रोल प्ले कर रहे हैं। आप समझ रहे ना, सेंटर पॉइंट कोई नहीं बनता, इसमें कोई भी बाप बनने की कोशिश नहीं करता। दोनों देश आपस में बराबर की दोस्ती रखते हैं और यही एक कारण है कि भारत और रशिया की दोस्ती इतने लंबे समय तक चल रही है एंड आगे भी बहुत लंबी जाएगी। इसके पीछे अमेरिका नहा धोकर पीछे पड़ गया था। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुई है उसके बाद अमेरिका सहित पूरे वेस्टर्न कंट्रीज ये लोग चाह रही है कि भारत की निर्भरता रशिया के ऊपर 100% समाप्त करवा दी जाए। और अभी जो हम लोग तेल खरीदना शुरू किए हैं रशिया से, और बड़ी बात यह कि इतना तेल खरीदा है कि इराक के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश रशिया बन चुका है, जिससे हम लोग हमारी आवश्यकता का सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल खरीदते हैं। जबकि यह स्थान किसी जमाने में सऊदी अरेबिया का हुआ करता था। कहने का मतलब सऊदी अरेबिया को हमने रिप्लेस कर दिया रशिया से। इसके पीछे का कारण है कि भारतीय ऑयल कंपनीज को लंबा चौड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा था। इसको लेकर भी न जाने किस किस तरह की बातें इन देशों ने कही। अभी रिसेंटली आपने एक और बयान सुना होगा, यूक्रेन की तरफ से आया। उन्होंने ये कहा कि ये जो भी डिस्काउंट भारत को मिल रहा है ऑयल के ऊपर, और भारत जो बड़ी क्वांटिटी में रशिया से ऑयल खरीद रहा है, इसमें यूक्रेनियन लोगों का खून मिला हुआ है। इसके ऊपर एस जयशंकर साहब ने बड़ा तगड़ा बयान दिया। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $2,000 से $2,500 है। ऐसी परिस्थिति में मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने देश के लोगों के लिए एक अच्छी डील करूं। इसके लिए हमारे देश के लोग डिजर्व भी करते हैं। यानी मैं आपकी डिमांड मानने के लिए हमारे देशवासियों का नुकसान नहीं कर सकता। जहां पर हमें फायदा मिलेगा हम लोग वहां पर बेस्ट डील जरूर करेंगे, क्योंकि प्रति बैरल अगर $1 भी प्राइस बढ़ जाती है तो इसका इम्पैक्ट भारत के लोगों की जेब के ऊपर, उनकी सेविंग के ऊपर बहुत तगड़े तरीके से पड़ता है। और कुछ इस तरह का जवाब दिया एस जयशंकर साहब ने कि उसे यूक्रेन हमेशा याद रखेगा। लेकिन अगर बात की जाए अमेरिका की, तो आप जानते हैं कि अमेरिका भारत और रशिया के बीच की दोस्ती तोड़वाने के लिए इस समय हर कोई चीज़ करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि भारत को अब ज्वाइंट वेंचर तक के लालच दिए जा रहे हैं। यानी कुछ ऐसे हथियार बनाने के लिए अमेरिका पेशकश कर रहा है जो कि डुअल पर्पस से हो, दोनों की टेक्नोलॉजी एक साथ डेवलप की गई हो, भारत और अमेरिका की टेक्नोलॉजी के साथ, और दोनों ही देशों की सेनाएं इसका इस्तेमाल करें। कहने का मतलब जो डिफेंस का क्षेत्र है जिसमें भारत की बड़ी निर्भरता रशिया के ऊपर है, उस निर्भरता को खत्म करवा दिया जाए। उसके बाद ये दोस्ती खत्म होने के ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की चीजें अमेरिका सोचता है। अभी जो नेट प्राइस है उनसे भी पत्रकारों ने पूछा कि भारत और रशिया की दोस्ती को लेकर आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से इन्हें दूर किया जाएगा, एक दूसरे की निर्भरता कैसे खत्म करवाएंगे, भारत की फॉरेन पॉलिसी में आप रशिया का प्रभाव कब तक खत्म करवा पाएंगे। तो इसको लेकर नेट प्राइस ने जो कहा, आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर अमेरिका ने अपने हथियार डाल दिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी देश की फॉरेन पॉलिसी को बदलूं या उसे किसी तरह से प्रभावित करूं। रशिया और भारत की अगर बात की जाए तो इनके संबंध ऐतिहासिक हैं। काफी लंबे समय से दोनों देश एक साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इन दोनों देशों के बीच में किसी तरह की दरार डालने में काफी समय लग सकता है। भारत की फॉरेन पॉलिसी में रशिया का महत्व कम करना किसी स्विच को दबा देने जितना आसान नहीं है। यानी जिस तरह से हम लोग स्विच बोर्ड में बटन ऑन या ऑफ करते हैं तो फैन ऑन या ऑफ हो जाता है, इतना आसान नहीं है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में रशिया का प्रभाव कम करवा दिया जाए। इन्हें पता है कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो काफी मजबूत पहले से ही है, और उसे और ज्यादा मजबूत करने के प्रयास इस समय रशिया और भारत दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल हम लोग हमारी कल की वीडियो को लेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज थी डिफेंस रिलेटेड जो कि रशिया भारत को पहले नहीं देना चाहता था, जिसमें फाइटर जेट का इंजन हो गया, या फिर बात कर ली जाए SSN की, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की, या फिर स्क्रैम जेट इंजन की। ये सारी चीजें रशिया पहले भारत को नहीं दे रहा था, किसी भी कीमत पर नहीं दे रहा था। हमने 272 Su-30 MKI खरीद लिए, लेकिन इसके बावजूद भी उसने हमें इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं दी। कहने का मतलब भारत इन सब चीजों के लिए काफी परेशान था और रशिया से काफी लंबे समय से डिमांड कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद कई सारी चीजों में हम दोनों देशों के बीच में सहमतियां कुछ ऐसी थी कि ये दोस्ती लगातार चलती रही। अब जब दिखाई दे रहा है रशिया को कि अमेरिका इस तरह से फूट डालने की कोशिश कर रहा है, तो रशिया ने भी अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया। और वो ट्रम्प कार्ड क्या है? भारत को यही टेक्नोलॉजीज दी जाए जिसके लिए भारत जरूरतमंद है और काफी समय से डिमांड कर रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि संभावित भारत को रशिया SSN की टेक्नोलॉजी दे सकता है। साथ ही उसने मरीन इंजन के लिए तो आगे रहकर ऑफर किया।
जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है, इसके तहत इंजन डेवलप करने की बात की गई। उन्होंने कहा कि आप यूक्रेन की निर्भरता छोड़िए मरीन इंजन के लिए, हम आपके लिए मरीन इंजन तैयार करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ देंगे। साथ ही जो स्क्रैमजेट इंजन की प्रॉब्लम थी ब्रह्मोस 2 को लेकर, वो भी देने के लिए रशिया तैयार हो गया। जिरकॉन मिसाइल की बाकी टेक्नोलॉजीज देगा। तो कहने का मतलब रशिया ने ये जो दोस्ती एंड तक आ चुकी थी, उसे फिर से नई लाइन खींचकर लंबी कर दी है। तो ये होता है स्मार्ट मूव। यानी ये चीजें अमेरिका अभी तक नहीं कर पाया था। आप थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर अमेरिका का इतना प्रेशर, बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज का इतना प्रेशर भारत के ऊपर, उसके बाद भी भारत अगर दोस्ती रशिया से नहीं तोड़ पाया, रशिया का प्रभाव अपने ऊपर कम नहीं कर पाया, तो इसके पीछे जिम्मेदार रशिया है। पहले तो उसने सस्ता ऑयल दे दिया, भारत की इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचाया, भारत के मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम से कम स्थिर तो कर ही दी। इसी के साथ साथ वो सारी ज़रूरत की चीज़ें भी देने के लिए वो तैयार हो गया जिसकी ज़रूरत भारत को लंबे समय से है। और अगर ये सारी चीज़ें मिल जाती है तो आने वाले कई दशकों तक भारत इनके पीछे राज भी करेगा। तो ये होते हैं स्मार्ट मूव। उससे पता है रशिया को कि भारत हमारी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग नहीं कर सकता, तो देने में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो मिल ही रहा है, साथ में भारत की दोस्ती भी मिल रही है। ये होती है विदेश नीति, जो कि व्लादिमीर पुतिन से ज्यादा अच्छे तरीके से शायद कोई नहीं जानता, जो बाइडेन तो बिल्कुल भी नहीं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।